अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं इशफाक मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूं वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का कोर्स, जिसमें हम डिटेल में बनाना सीख रहे हैं कि किसी भी किस्म की वेबसाइट, उसके पेजेस, उसको कैसे डेवलप करना है, डिज़ाइन कैसे बनाना है, ऑटोमेटिकली कैसे काम करना है और खुद से अगर बनना हो तो वो कैसे करना है। सारे स्टेप हम सीख चुके हैं और इसमें हम ये भी सीखेंगे फ्यूचर में कि ब्लॉग कैसे राइट करना है और अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट हो तो वो कैसे बनानी है। यानी कि हर किस्म की वेबसाइट बनाने के आप काबिल हो जाएंगे अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें वो कॉमर्स भी शामिल है। अगर आप कोई शॉपिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत मुफीद होगा। और अगर आप एसईओ में इंटरेस्टेड हैं, एसईओ सीखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग से पैसे कमाना चाहते हैं एडसेंस से, तो उसके लिए भी हमने कंप्लीट कोर्स पब्लिश कर दिया है एसईओ एंड ब्लॉगिंग का। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसको जाके हमारी प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़्यादती होगी, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी वीडियोज़ का, हमारे लेक्चर्स का और नए नॉलेज का। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट में कि इसके ऊपर डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बना दें, जबकि वो वीडियो पब्लिश की गई होती है। तो आप लोग देख लिया कीजिए कि कौन-कौन सी वीडियोस मौजूद हैं और आप सबसे पहला काम आपको ये करना है कि लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए तरतीब से, लेक्चर वाइज़ जो उसको हमने तरतीब दिया है, उसको उसी तरतीब से देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे ना जाए। कुछ मैंने कमेंट्स देखे हैं टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड, तो उसके हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेक्निकल एसईओ के कुछ एस्पेक्ट्स जो मैंने आपको कवर करके बताए थे उस लेक्चर में, तो उसको अगर आप करना चाहते हैं, तो अगर सिर्फ आप कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज़ फिक्स हो जाएँगे आपके, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस की है, जो काम किया, उसी में हमने उसको लर्न किया है। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट में और इंशाल्लाह जहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई कि इसके लिए एक डेडिकेटेड एक लेक्चर बन सकता है, तो उसको हम ज़रूर बनाएँगे। आपके कोई भी कीमती आराह हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी अचीवमेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसको आंसर किया जाएगा। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ब्लॉग पेज कैसे बनाते हैं और कौन से मेथड हैं इनमें। शॉर्ट मेथड, वैसे तो सारी शॉर्ट हैं, लेकिन एक ऐसा मेथड है कि कुछ सेकंड्स में आपका ब्लॉग पेज बन जाएगा और बाकी कस्टमाइजेशन रह जाएगी उसकी। सारा काम कैसे करना है, और वो इतना शॉर्ट है कि अगर आपने 2 दफ़ा स्क्रीन को टैप किया, यानी कि स्किप किया, तो वो गुज़र जाएगा। ऐसी बात है। ये कितना शॉर्ट स्टेप होगा कि आपके स्किप करने से वो आप पूरा का पूरा मेथड ही मिस कर देंगे। तो इसीलिए कहते हैं वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आगे आने वाले किसी बड़े काम की बेस बन रही होती हैं। अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता तो लेक्चर 1 देखिएगा कि वर्डप्रेस की अहमियत क्या है, फिर उससे हमने एलिमेंटर, वर्डप्रेस का ओवरव्यू और हमने होम पेज, अबाउट अस पेज, हेडर, फुटर, ये सब चीज़ें, सर्विसेज़ पेज और उसके सब पेजेस, ये सब कुछ बनाना सीख लिए। ये स्क्रीन पे 1 बाय 1 करके तमाम लेक्चर्स आ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स की प्लेलिस्ट को भी जाके आप डिटेल में देखिएगा, तमाम लेक्चर यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम ब्लॉग पेज बनाते हैं और सीखते हैं कि ब्लॉग पेज कैसे बनता है। स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। सबसे पहला काम अगेन आपको अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है। लोकल से बनाया है या ज़ैम्प से किया है, और ज़ैम्प से रिलेटेड भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जी कि ज़ैम्प से साइट बना ली, अब ओपन नहीं हो रही। तो इसके लिए याद रखिए कि जब आपने साइट को ओपन करना है, ज़ैम्प को ऑन करना और उसकी सर्विसेज एसक्यूएल और अपाचे को ऑन करना ज़रूरी है। जैसा कि हम गुज़िश्ता लेक्चर में सिखा चुके हैं कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। और अब मैं इस वक़्त चूँकि लोकल ऐप से काम कर रहा हूँ, तो लोकल ही मैंने ओपन किया हुआ है ये, और इसमें मैंने साइट बनाई है और ये डब्ल्यूपी एडमिन का बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब इस जगह पे मैं पेजेस में आ जाता हूँ और ऐड पेज का बटन पे क्लिक करता हूँ, और इस जगह पे मैं ब्लॉग का टाइटल दूँगा और टाइटल के बाद मैं इसकी एडिटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ये हमने जी अपने ब्लॉग का टाइटल दे दिया, मैंने इसका नाम ब्लॉग रखना था और मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का बटन दबा देता हूँ और इसके ऊपर एडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ब्लॉग पेज होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। nextsolution.com, designsvalley.com, तो यहाँ पे हम इस पे देखते हैं, ये ब्लॉग्स का एक पेज है, इस पे क्लिक करें तो क्या होता है, इस पे क्लिक करने से वो ब्लॉग्स ओपन हो जाएंगे, तमाम ब्लॉग्स, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपका भले आपकी एक माइक्रो निश हो, आपकी
तो टैग के अलावा टैग की ही अगर बात करें तो टैग एक मेन कैटेगरी है और उसके अंदर फर्दर आपकी कैटेगरीज हो सकती हैं। एआई हो सकती है, इंटेलिजेंस हो सकती है, इसमें आपकी हैकिंग हो सकती है, एथिकल हैकिंग है कैटेगरी हो सकती है, हाउ टू की है हो सकती है, एसईओ हो सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज फर्दर हो सकती हैं जिस पे आपने काम किया हो सकता है। और अगर आपकी जनरल ब्लॉग आपने बनाया है, जनरल ब्लॉग से मुराद है कि आपने एक ही ब्लॉग के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज को एंटरटेन किया है। फॉर एग्जांपल जनरल ब्लॉग में आपने टेक के भी मल्टीपल डिशेस को कवर किया है और उसके अंदर फिटनेस भी है, हेल्थ भी है, उसी में आपने फैशन डाल दिया है, उसी में आपने एंटरटेनमेंट ऐड कर दिया है, ट्रैवल भी उसी के अंदर है। तो ऐसे ब्लॉग उसको जनरल ब्लॉग कहते हैं। तो अब आपके तमाम कैटेगरीज और आपकी जो भी निशेज़ होंगी उसको इग्नोर करते हुए ब्लॉग के पेज पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो तमाम ब्लॉग्स यहाँ पे आपको ओपन नज़र आ जाएँगे। जो रीसेंट होगा वो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा और उसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे नज़र आ जाएँगे। सेम ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी पेज है, इसमें मैं ब्लॉग्स पे क्लिक करता हूँ, तो आपको तमाम ब्लॉग्स यहाँ पे दस्तयाब होंगे, आप देख सकेंगे इन ब्लॉग्स को। और जिस ब्लॉग को आप ओपन करेंगे ये आपका होगा सिंगल ब्लॉग। ये है ब्लॉग पेज, इसको ब्लॉग आर्काइव भी बोलते हैं। और ये जो अगर एक ब्लॉग है, यहाँ की मिसाल की बात कर लें तो ये जो एक ब्लॉग है इस पे क्लिक किया तो ये सिंगल पोस्ट, सिंगल ब्लॉग इसको कहते हैं इनके इसकी हमारे वर्डप्रेस की टर्म में। तो ये एक अलहदा से ब्लॉग है। ये दोनों का इंट्रोडक्शन इसलिए करवा रहा हूँ कि इन दोनों की कस्टमाइजेशन होनी है अभी। तो अब क्या करते हैं, ब्लॉग पेज पे आ गए हैं, हमने एडिट विद एलिमेंटर किया था अपने पेज को टाइटल देने के बाद। अब यहाँ पर हम अपने ब्लॉग का पेज बनाते हैं और उस पेज को अगर हम खुद से बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसका सबसे पहले एक हेडर बना लेते हैं, हीरो सेक्शन। और हीरो सेक्शन बनाने के लिए हम वापस चले जाते हैं अपने पेजेस में। हमने कुछ पेजेस पहले बनाए हैं लाइक अबाउट अस पेज। अगर आपने अबाउट पेज का लेक्चर नहीं देखा तो ये इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं आसानी के साथ अपने इस ब्लॉग पेज को का हीरो सेक्शन बना सकूँ। तो जी ये अबाउट पेज ओपन हो गया। अब हमने इसको ओपन क्यों किया? इसकी वजह ये है कि हमने अपने ब्लॉग पेज पे हीरो सेक्शन बनाना है। तो मैं अपनी पूरी साइट की एक सिमेट्री बनाने के लिए हीरो सेक्शन को सेम कर देता हूँ। दोबारा से इसी हीरो सेक्शन को बनाऊँगा, फिर टाइम लगेगा। बेहतर है ये रिपीट करने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने ब्लॉग पेज पे जाके इस जगह पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। मेरा हीरो सेक्शन लो पेज का बन गया। बट इसमें मुझे वीडियो रिक्वायर्ड नहीं थी, आपकी चॉइस है। इस पे अलहदा से वीडियो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैं इसके कोने पे यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट की वीडियो और उसको डिलीट कर दिया। मुझे यहाँ पे सीटीएस जो हैं वो नहीं चाहिए तो मैं इसका भी कंटेनर डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे अबाउट अस को मैं चेंज कर देता हूँ ब्लॉग्स, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं चाहिए लाइक इसकी हेडलाइन जो टैगलाइन थी। और अब ये थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि थोड़ी-सी इसकी शेप बिगड़ गई है, तो शेप को एडजस्ट करने के लिए मैं इसकी बॉटम पैडिंग थोड़ी-सी दे देता हूँ, लाइक 50 पैडिंग, दैट्स इनफ। ये मेरा ब्लॉग का हीरो सेक्शन बन गया। नेक्स्ट है, मुझे यहाँ पे अपने ब्लॉग्स दिखाने हैं। और ब्लॉग्स दिखाने के लिए सबसे पहली चीज़ कि आप अगर मेरे साथ-साथ काम कर रहे हैं, तो आपके पास ब्लॉग तो होंगे नहीं। तो जब ब्लॉग नहीं होंगे, तो आप इस पे कुछ भी काम करेंगे तो आपको ब्लॉग नज़र नहीं आएँगे। आप ये मुझे कमेंट करेंगे कि सर मेरा तो ब्लॉग पेज खाली है, मैंने सारी सेटिंग आपके बताए गए तरीके के मुताबिक कर ली, लेकिन फिर भी ऐसा ही है कि मेरा पेज ब्लैंक है। तो सबसे पहले आपके पास कुछ पोस्ट होनी चाहिए। अब आप कहेंगे पोस्ट तो अभी आपने बनाना नहीं सिखाया। तो हमारे पास पोस्ट कहाँ से आएँगी? आप डमी पोस्ट बना लें या हेलो एलिमेंटर की पोस्ट एक होगी आपके पास, उसी पोस्ट को डुप्लिकेट कर लें, तो आपके पास कुछ पोस्ट हो जाएँगी ताकि आप यहाँ पे देख सकें कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो कस्टमाइज़ेशन कर रहा हूँ, उसकी स्टाइलिंग कैसे हो रही है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आके ये स्टार्टर टेम्पलेट या एलिमेंट्स किट किसी एक पे क्लिक कर लेता हूँ, जो दोनों को देख लीजिएगा जिसमें आपको अच्छा स्टाइल पसंद आता है, उस वजह से एक स्टाइल कॉपी कर सकते हैं। सेक्शंस में आ जाएँ और यहाँ पे हम सर्च करते हैं पोस्ट, एंटर करते हैं। अब ये ब्लॉग पोस्ट के कुछ डिज़ाइंस यहाँ पे आ गए हैं और इसमें ये सिंपल है और मुझे ये अच्छा लग रहा है, बाकी आपकी चॉइस है, ये भी अच्छा है। इसको अगर हम प्रीव्यू करना चाहें, प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। ये आपका प्रीव्यू आ गया कि आपके ब्लॉग्स ऐसे होंगे। अगर आपको ये पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज़ बैक कीजिए, किसी और को देख लें। एक ये भी डिज़ाइन है।
आपकी अपनी चॉइस है, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको भी मैं माइनस कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। एक ये ब्लॉग है, इसको भी हम करना चाहें कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस ब्लॉग को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये सिंपल, नीट एंड क्लीन महसूस हो रहा है, मेरी अपनी चॉइस है। आप इसको इंसर्ट कर दें, जो भी आपने सिलेक्शन किया था, मैंने अभी आप सामने 3-4 ओपन किए हैं, उनमें से जो आपको बेहतर लगता है, उसको आपने सिलेक्ट करना है और इसको ड्रॉप करना है। देखिएगा मेरी पोस्ट यहाँ पे आपको नज़र आ गई हैं, उसी डिज़ाइन के मुताबिक। हम यहाँ पे इसका कोई टाइटल देना चाहें, तो वो दे दें, नहीं देना आपने, सिंपल जनरेट करवा दीजिएगा चैटजीपीटी से, तो पेस्ट कर दीजिएगा यहाँ पर। अदरवाइज़ इसको क्लिक करके डिलीट कर दें। अब इस विजेट पे यहाँ पे 3 पोस्ट नज़र आ रही हैं, इस पे करें क्लिक। अब आपके पास इस विजेट की तमाम तरह सेटिंग लेफ्ट साइड बार एलिमेंटर में यहाँ पे ये ओपन हो चुकी हैं। अब क्या-क्या कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं, ये आप देख लें। इसकी लेआउट है, ग्रिड चाहिए विद थंब, ब्लॉक चाहिए। तो देखिए ब्लॉक करने से क्या हुआ, आपका डिज़ाइन चेंज हो गया। फिर क्या है, ग्रिड विदाउट थंब, ग्रिड चाहिए लेकिन उसका थंबनेल का जो इमेज था वो नहीं चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। बहरहाल ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि आपका इमेज भी आ जाता है। फीचर्ड इमेज दिखाना है, येस नो कर दें। इमेज की पोजीशन टॉप पे रखनी है, लेफ्ट पे रखनी है, ये देखिए लेफ्ट पे रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और बिगड़ गया सो स्टाइल, तो ये वाला बेहतर था। फिर फीचर्ड इमेज पोस्ट कितनी दिखानी है, तो यहाँ पे 3 कह रहे हैं, 1 रो में 3 दिखानी है। अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो मेरे ब्लॉक्स छोटे-छोटे हो जाएँगे, ठीक है। मुझे 3 ही सही है ताकि नज़र तो आ सकें। इसके बाद हम ये करते हैं, नीचे टाइटल दिखाना है, जी बिल्कुल टाइटल दिखाना है, क्योंकि टाइटल तो चाहिए हमें ताकि कोई भी यूज़र जब इस ब्लॉग पेज पे लैंड हो तो वो टाइटल पढ़ के उसको क्लिक कर सके। तो टाइटल भी चाहिए, इसका कंटेंट भी चाहिए। ये जो कंटेंट आपको नज़र आ रहा है, वेलकम टू वर्डप्रेस, ये हमारे ब्लॉग का कंटेंट है, ये भी चाहिए हमें। फिर आप यहाँ पे रीड मोड दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा दें, ये मैंने लगा दी, ये ज़्यादा बेहतर है। और क्यूरी में आ जाए, क्यूरी क्या होती है, क्यूरी का मतलब है कि इस जो विजेट आपने यहाँ पे ड्रॉप किया है, इस विजेट में कैसे कहाँ से फेच करके लानी है पोस्ट। मिसाल के तौर पर मैंने भी कुछ देर पहले आपको मिसाल दी थी कि आपका जनरल ब्लॉग है, टेक, हेल्थ, फैशन, ब्यूटी, ये वो चीज़ें सब कुछ आपने एक ही ब्लॉग में डाल दी। या टेक है तो टेक की मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं, एसईओ है तो उसकी भी मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? उसमें आप ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, ये वो सारी चीज़ें कर सकते हैं कवर। तो अब आप दिखाना चाहते हैं कि इस ब्लॉग पेज पे, इसको ब्लॉग पेज मैं एक नाम दे रहा हूँ, इसका नेम टेक पोस्ट भी हो सकता है, इस पेज का नाम। आपने टेक का अलग से ब्लॉग बनाया कि जिस पे क्लिक करे यूज़र तो टेक के ब्लॉग्स आ जाएँ। एक ब्लॉग बनाए, पेज बनाए जिसपे आप दिखाते हैं कि सिर्फ हेल्थ के ब्लॉग्स यहाँ पर आएँ, तो ये भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबको पेज मैनेजर स्टाइल एक ही है। अब यहाँ पे आके ये कर देंगे पोस्ट काउंट, कि पोस्ट दिखानी कितनी है। मैं यहाँ पे 9 पोस्ट दिखा देता हूँ, तो मेरे एक पेज पे 9 पोस्ट आए। फिलहाल मेरे पास 5 पोस्ट हैं, वो आपको नज़र आ गई। पहले 3 नज़र आ रही थी, इसको मैंने 3 से 9 कर दिया ताकि एक पेज पे मेरी 3, 3, 3, 3 कॉलम्स, 3 रोज़ में मुझे 9 पोस्ट नज़र आ जाएँ। और उसके बाद ज़्यादा पोस्ट हो जाएँगी, 10वीं पोस्ट आएगी तो नीचे पेजिनेशन आ जाएगी। और पेजिनेशन क्या होती है? 1, 2, 3, पेज 2, पेज 3। तो यूज़र पेज 2 पे क्लिक करेगा तो उसको 10वीं, 11वीं, 12वीं पोस्ट नज़र आ जाएगी। सिलेक्ट पोस्ट बाय, यहाँ पे पोस्ट दिखानी कौन-सी है? यहाँ पे पोस्ट दिखाता है, सिलेक्टेड पोस्ट दिखानी है, रीसेंट पोस्ट दिखानी है। रीसेंट पोस्ट का मतलब जो भी पोस्ट लग रही है, किसी भी कैटेगरी की है, दिखा दे। सिलेक्टेड पोस्ट का मतलब है अब यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट कर लें कि कौन-कौन सी पोस्ट दिखानी है, या कैटेगरी बता दें। कैटेगरी पोस्ट का मतलब है अब यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर दें, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी ये टेक है, आप टेक को सेलेक्ट करें। अब आपके जो ब्लॉग नज़र आएँगे वो टेक के हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पे हेल्थ या एआई, आपकी हाउ टू है, आपकी एसईओ है, जो भी आपकी कैटेगरी है जिसके ब्लॉग्स आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उस कैटेगरी का नाम लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आपका ये मेन ब्लॉग पेज है जिस पे किसी भी कैटेगरी का लिहाज नहीं रखना आपने और आप चाहते हैं सब ब्लॉग नज़र आने चाहिए, ब्लॉग पे बाय डिफ़ॉल्ट होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन अगर आप सिंगल ब्लॉग बनाते हैं टेक वगैरह का, तो उसके लिए एक और फ़ॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये कीजिएगा, तो रिसेंट पोस्ट करिए, ऑर्डर बाय डेट कर दें, ऑर्डर डिसेंडिंग कर दें, और दैट्स इट, ये मेरा ब्लॉग पेज बन गया। मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा दूं कि लाइव साइट पे ये कैसा दिखेगा जी। ये हमारा हेडर, ये हमारा हीरो सेक्शन ब्लॉग्स, और ये हमारे ब्लॉग्स आ चुके हैं। इजी है, ठीक है। अब चलते हैं एक दूसरे मेथड की तरफ। इस तरीके से आप अपने मल्टीपल कैटेगरीज के बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला सिखा दूंगा।
उस लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर होगा और उस लेक्चर में मैं ये ब्लॉग भी आपको करना चाहूँगा, उसी में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब इस लेक्चर की डिपेंडेंसी अगले आने वाले लेक्चर पे भी आ रही है, तो आप ये पूरा जब तक सीरीज़ में नहीं देखेंगे तो फिर चीज़ें मिस हो जाएँगी, फिर आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा। ये हमारा पेज रेडी हो गया। अब हम करते हैं, वापस आ जाते हैं, हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया, ये सीख कंप्लीट हो गया। अब वो जो दूसरा मेथड था जिसके लिए मैंने कहा था वीडियो स्किप नहीं करनी, अब वो मेथड स्टार्ट होने वाला है। वापस आते हैं पेज पे, ऐड न्यू पेज कर लेते हैं, ठीक है। और इस पेज का नाम मैं ब्लॉग शॉर्ट, शॉर्ट आपने नहीं देना, मैं शॉर्ट दे रहा हूँ ताकि मेरा पेज डिफरेंट हो जाए। शॉर्टकट, बल्कि इसका नाम शॉर्टकट होना चाहिए, शॉर्टकट। तो इसका नाम मैंने दिया ब्लॉग शॉर्टकट, सिर्फ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पेज मैंने भी आपके सामने बनाया है, तो मेरे पास ब्लॉग के पेज हो गए हैं, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ब्लॉग शॉर्टकट का टाइटल देना है। अगर मैं सिंपल इसको ब्लॉग लिख देता तो मेरे लिए आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती और इसका स्लग भी डैश टू हो जाना था। तो हम ब्लॉग शॉर्टकट का नाम देने, आपने ये काम नहीं करना। आपने दोनों मेथड जो मैंने सिखाए हैं, एक जो सिखा दिया है और एक अब जो सिखाने वाला हूँ, इस मेथड में से किसी एक को फॉलो कर लीजिए और उसके मुताबिक बनाइएगा। ब्लॉग का पेज का नाम ब्लॉग ही रखेंगे आप। एडिट विद एलिमेंटर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल टाइटल दिया, इतना काम कर लेंगे ना, आसान है। पब्लिश का बटन दबा देना है और दोबारा पब्लिश का बटन दबा देना है यहाँ पर, और हो जाओ यस, ये पब्लिशिंग हो गई और आपका ब्लॉग पेज रेडी है। ये व्यू पेज पे क्लिक करके देखते हैं क्या हो गया ब्लॉग पेज तैयार। हो गया, यस हो गया है। आपको इससे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। लिटरली ये ब्लॉग पेज तैयार हो गया। अब आप कहेंगे जी तैयार हो गया है, ब्लॉग है ही नहीं इसके ऊपर। अभी ब्लॉग पेज बनाया, उस पे 5 पोस्ट नज़र आ रही थी, इस पे तो नज़र नहीं आ रही। अब हम क्या करते हैं, वापस आ जाएँ डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड में आके आप आ जाएँ यहाँ पर ये सेटिंग में, यहाँ से आ जाएँ रीडिंग में और रीडिंग में आके यहाँ पे पोस्ट पेज की जो ऑप्शन है, यहाँ पे ब्लॉग शॉर्टकट ये मैंने बनाया है। इसीलिए दिया था ताकि मुझे पता चले मेरा न्यू पेज कौन-सा है। तो मैंने ब्लॉग शॉर्टकट को सेलेक्ट किया, सेव चेंजेस का बटन दबाया और ये हमारा ब्लॉग पेज किधर गया, ये ब्लॉग शॉर्टकट है। अब मैं इसको रिफ्रेश करने लगा हूँ, तो अब देखिए ब्लॉग्स आ गए। सिंपल ब्लॉग का पेज बनाया, पब्लिश किया, सेटिंग में आके उस पेज को डिक्लेयर किया कि मेरा ब्लॉग पेज ये है। अब ये ब्लॉग आया कैसे? ये आपकी जो थीम था उसने पेज बनाया था, उसकी स्टाइल दी हुई थी और उसको सिर्फ डिक्लेरेशन चाहिए थी कि ब्लॉग पेज कहाँ पे लैंड करवाने हैं, तो वो हमने उसको बता दिया। उसने ये स्टाइल हमें बना के दे दिया है। हमारे ब्लॉग्स यहाँ पे सारे आ गए हैं। जितने भी ब्लॉग्स होंगे विदाउट कैटेगरी तमाम ब्लॉग्स यहाँ पे आपको लैंड हो गए। 10 पेज चाहिए, 10 पोस्ट चाहिए, 1 चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, एक पेज के ऊपर जितने भी आपने दिखाने वो आप दिखा सकते हैं। जैसे सेटिंग अभी हमने की थी बिल्कुल वैसे करनी है, लेकिन मेथड चेंज है। यहाँ पे टॉप पे चेक कीजिए, एडिट विद एलिमेंटर आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? क्योंकि ये एलिमेंटर का पेज नहीं है। जो पेज एलिमेंटर से नहीं बना उसके ऊपर एडिट विद एलिमेंटर भी नहीं आएगा। तो फिर कस्टमाइज़ेशन कैसे करनी है इसकी? यहाँ पे है कस्टमाइज़ की ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे और आ जाएँगे कस्टमाइज़र में और यहाँ पे आपको थीम की कस्टमाइज़ेशन मिलेगी क्योंकि ये थीम का वो पेज है, उसका लेआउट है, उसका डिज़ाइन है। आप यहाँ पे आ गए हैं, तो जैसे ही आप आ जाते हैं और ये आपके पास लेफ्ट साइड बार में मल्टीपल ऑप्शन नज़र आ गई हैं। यहाँ पे आप पोस्ट टाइप पे क्लिक करें और यहाँ पे ब्लॉग आर्काइव, मैंने आपको बताया था इसको ब्लॉग आर्काइव भी बोलते हैं और ये सिंगल पोस्ट है। तो ब्लॉग आर्काइव पे आ जाएँ। ब्लॉग आर्काइव पे आप क्या कीजिए, इसकी स्टाइलिंग देखनी है, अपने ब्लॉग दिखाने कैसे हैं। कंटेनर की लेआउट क्या है, नॉर्मल, नैरो, जो भी है ये आपको चेक कर लीजिएगा। कंटेनर का स्टाइल क्या है, बॉक्स्ड है, अनबॉक्स्ड है, ये देखिएगा। अनबॉक्स से क्या होगा कि इस यहाँ इनके गेट बॉक्स नहीं बनेगा, लेकिन जब मैं बॉक्स सेलेक्ट करूँगा तो ये एक बॉक्स के अंदर आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल जूम आउट ही, और साइड बार दिखानी है जी, बिल्कुल दिखानी है। मैं इसकी राइट साइड बार सेलेक्ट कर लेता हूँ और साइड बार को बनाना हम सीख चुके हैं। फिर आपके जो ब्लॉग की लेआउट है वो कैसी होगी? ब्लॉग की लेआउट होगी जी, एक ये स्टाइल बना हुआ है, एक ये स्टाइल है क्लासिक वाला और ये देखिएगा एक ब्लॉग उसके नीचे।
आपको ये वाला स्टाइल भी आप अपना सकते हैं। ये देखिए स्टाइल चेंज हो गया। आपको ये ग्रिड चाहिए, आप ये वाला स्टाइल कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आपको ये कवर चाहिए, एक और स्टाइल है, ये भी आप देख लीजिएगा। 4 बने-बनाए स्टाइल एक्स्ट्रा के साथ आपको मिल गए हैं। मुझे ये वाला बेहतर लग रहा है, मैं इसका सिलेक्शन करता हूँ। पोस्ट पर पेज कितनी दिखानी है? 10 पोस्ट दिखानी है, तो ठीक है, इसको 10 रहने दें। कंटेंट की विड्थ, फीचर्ड इमेज दिखाना है, टाइटल, पोस्ट, एक्सेप्ट, रीड मोड, ये सारी चीज़ें इस वक्त ऑन है। अगर आप किसी चीज़ को ऑन एंड ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आंख का बटन बना हुआ है, इसको कर दीजिए। फिलहाल मैं इसको फीचर्ड इमेज को ऑफ किया तो देखिएगा यहाँ से फीचर्ड इमेज गायब हो गया। वापस आइए, इसी पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको फीचर्ड इमेज नज़र आ जाएगा दोबारा से। फिर एक्सेप्ट क्या होता है? ये जो कंटेंट है इस पे क्लिक कीजिए और इसको एक्सेप्ट को ठीक है रहने देते हैं, और रीड मोड भी चाहिए। इसके अलावा हमें कमेंट्स नहीं चाहिए, इसको हम ऐड हाइड कर देते हैं, और ऑथर नाम दिखाना है तो गुड है। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी हो गया। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ प्रीव्यू, तो आपका ब्लॉग पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से, अब ये तो हो गया इसका लेआउट का काम। अब इसकी स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं, तो डिज़ाइन टैब में आ जाएँ। डिज़ाइन टैब में आके पोस्ट का टाइटल काफ़ी बड़ा दिख रहा है, इसको आप फ़ॉन्ट दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी आपकी चॉइस है, मैं इसको 22 कर देता हूँ, तो देखते हैं कैसा है। ये बेहतर है, ठीक है। और मेटा का फ़ॉन्ट साइज़ 16 है, इसको मैं 12 कर देता हूँ। मेटा क्या था? आपकी कैटेगरीज़, आपका जो ऑथर था जिसने ब्लॉग लिखी थी उसको दिखाना है तो उसका फ़ॉन्ट छोटा काफ़ी है। वो मेन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और बाकी का जो है आपका बॉर्डर का रेडियस, ये शार्प कॉर्नर्ड है। यहाँ पे आप इसका अगर रेडियस देना चाहें तो आप इसको 12 का रेडियस दे देते हैं, 12, ठीक है। तो देखिएगा जैसे ये कॉर्नर थे ये अब राउंड हो चुके हैं। तो ये कुछ कस्टमाइज़ेशन आपको मिली है, बाकी के कस्टमाइज़ेशन के लिए अपग्रेड माँग रहा है, लेकिन नहीं चाहिए, हमें कोई कस्टमाइज़ेशन करवानी ही नहीं है। अच्छा, ये आपने सिर्फ राइट साइड लेफ्ट पे दिया है टॉप पे, तो अगर मैं इसका लिंक लगा दूँ, तो जब दोबारा से यहाँ पे मैं 12 टाइप करता हूँ तो सब जगह पे हो जाएगा, तो हर तरफ से ये राउंड हो जाएगा। ये आपकी चॉइस है। पब्लिश का बटन दबाइएगा, आपका ब्लॉग पेज रेडी है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, साइड बार भी आ जाएगी, ब्लॉग्स भी आ जाएंगे, और ये ना मालूमात आपके लिए रेडी है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि ब्लॉग पेज को कैसे बनाना है, थीम बेस्ड स्टाइलिंग, और दूसरा है खुद से आपने कैसे स्टाइल बनाना है। एक और मेथड भी होता है, वो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी सिखा दूँ। कि मैं वैसे ऐसे मेथड नहीं सिखाता हूँ जिसमें कोई पेड प्लगइन्स वगैरह की ज़रूरत है, वो बनता है एलिमेंटर प्रो से। अगर आप टोटल लेआउट खुद से, आपके पास कोई क्रिएटिविटी है, कोई आइडिया है, आप बनाना चाहें, तो उसके लिए आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए होता है, कि आप अपना सिंगल पोस्ट और ये साइड बार सब कुछ खुद डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कि क्या-क्या विजेट होंगे, क्या-क्या चीज़ कैसे बनेगी, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, डायनामिक इन्फॉर्मेशन उसने फेच करनी है, डेटाबेस से लेके आनी है, तो उसके लिए एलिमेंटर प्रो चाहिए। मेरे पास एलिमेंटर प्रो है। मैं असली सच में हकीकत तौर पे आपको इसलिए नहीं सिखाता हूँ प्रो वाली चीज़ें, कि जब आपको वो चीज़ें दस्तयाब नहीं होंगी तो आप हमसे या कहीं से मार्केट से बाय कर रहे होंगे वो प्लगइन, कुछ पैसों में सस्ते में आपको मिल जाएगा, शायद 2 400 500 में मिल जाए। लेकिन उसके बाद हाल क्या होगा आपकी साइट का, उसके लिए ये प्लगइन वाला एसईएम ब्लॉगिंग में मैंने लेक्चर कवर किया था, इसको देख लीजिएगा। आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्यों डिस्करेज करता हूँ। तो लेक्चर समझ आ गया आपको? तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। सवालात हैं तो कमेंट कीजिएगा, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे बनाना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।